हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 10 की केसी सिन्हा के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 तक का इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से जाकर पहले उसकी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय, यानी 2 रेलगाड़ी है, एक एक्सप्रेस गाड़ी है और एक जो है सवारी गाड़ी है। कहता यदि एक्सप्रेस की जो औसत चाल है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल क्या करनी, ज्ञात करनी। चलिए तो लिखेंगे कि माना सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल, ठीक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना जो है सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है वो है x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी औसत चाल, यानी एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल जो है इस सवारी गाड़ी के चाल से 11 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी x + 11 किलोमीटर पर घंटा। चलिए तो प्रश्न से कहता है कि जो है दूरी तो 132 किलोमीटर तय करना है ना। कहता दोनों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करना है तो हम जानते हैं समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो इसी से लगाएंगे। दूरी तो 132 किलोमीटर ही जाना है, सवारी गाड़ी से जाएंगे तो x के चाल से चलेगा। वही 132 किलोमीटर यदि हम एक्सप्रेस से जाते हैं तो x + 11 के चलता है। और जो दोनों का अंतर है यानी 1 घंटा कम समय लेता है कौन, एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तो यानी इन दोनों को घटाएंगे तो 1 घंटा निकल के आएगा। चलिए इन दोनों को हल करते हैं। हो जाएगा x × x + 11, चलिए इसका हो जाएगा 132 × x + 11 - 132x = 1, ठीक है। चलिए प्रश्न का काम तो खत्म है। अब जो समीकरण निकल के उसे देखते हैं। हो जाएगा 132x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1452 - 132x बटा x² + 11x = 1। चाहिए दोनों खत्म, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हो जाएगा x² + 11x। इसको इधर ले आएंगे तो 1452 = 0। चलिए 1452 को तोड़िएगा तो आएगा आपका x² + 44x - 33x - 1452 = 0, क्योंकि 1452 को 44 × 33 गुना कीजिएगा तो 1452, और 44 में से 33 गया तो 11 आता है। चलिए x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 44 - 33 कॉमन लीजिएगा तो आएगा x + 44 = 0, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा x - 33 और यहाँ हो जाएगा x + 44 = 0। तो 0 के बराबर कीजिएगा तो आएगा x = 33 और x = -44। क्या आपने कभी सुना है कि चाल माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है? नहीं। तो हम लिखेंगे इसीलिए चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्या, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए सवारी गाड़ी, इसीलिए जो क्या हो जाएगा x = 33 लेना पड़ेगा। इसीलिए सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल जिसको हमने माना है x किलोमीटर पर घंटा, उसका मान हो जाएगा 33 किलोमीटर पर घंटा। वही एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी, x + 11 माना है हमने, तो ये 33 + 11 मतलब 44 किलोमीटर पर घंटा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर था 36 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि रहमान की 3 वर्ष पहले की उम्र और 5 वर्ष बाद की उम्र के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो वर्तमान ज्ञात कीजिए। तो वही लिखेंगे जिसको ज्ञात करना होता है उसी को x मानते। माना रहमान की वर्तमान उम्र, माना
रहमान की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, क्योंकि उम्र वर्ष में होती है। प्रश्न से कहता है 3 वर्ष पहले, तो x माइनस 3, इसका व्युत्क्रम 1 बटा इतना। फिर कहता है 5 वर्ष बाद, तो यानी 1 बटा x पर, क्योंकि व्युत्क्रम कहता है इन दोनों का जो योग है वो 1 बटा 3 है। चलिए हो गया। अब इतना से तो हल कर ही लेंगे हम सब। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो 1 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 1 बटा 3। चलिए यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 बटा, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1 बटा 3। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 6 बराबर 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए इन सभी को उठा के उधर लेके चल जाते तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। चलिए अब इसको आराम से तोड़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 7 7 में 3 गया 4, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। चलिए x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 7 बराबर 0। हो जाएगा x प्लस 3, इधर हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। 0 के बराबर कीजिए इसको तो हो जाएगा x बराबर माइनस 3 और x बराबर इधर हो जाएगा 7। क्या आपने कभी उम्र माइनस में देखी है? नहीं। तो उम्र जो भी होगा तो प्लस में होगा, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती, उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, इसीलिए हमको x बराबर कितना लेना पड़ेगा 7। इसीलिए रहमान की वर्तमान उम्र, रहमान की वर्तमान उम्र जिसको हमने माना है x वर्ष, तो इसका मान कितना आ जाएगा 7 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि माना जो है पिता की उम्र, जो पिता एवं पुत्रों की उम्रों का योग 35 है एवं गुणनफल 150 है, तो उनकी उम्र ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, तो लिखेंगे माना पिता की उम्र, पिता की उम्र या वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र, क्योंकि दोनों की उम्रों का योग 35 है तो इसको लिखेंगे 35 माइनस x वर्ष, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़िए तो x खत्म तो 35 आ जाएगा। चलिए अब क्या है जो प्रश्न से जो कहता है, क्योंकि इसके गुणनफल जो है दोनों की उम्रों का जो गुणनफल है वो 150 है। तो चलिए प्रश्न से क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x गुना कितना 35 माइनस x बराबर 150। तो हो जाएगा 35x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 150। तो उसको उधर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 बराबर 0। 150 को तोड़िए आप तो 30 और 5 आता है। देखिए 30 5 35, 30 बचे 150, तो हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर 5 और x बराबर 30। याद रखिए जो संख्या इधर माइनस में होगा बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाता है, और जो प्लस में होता है वो उधर जाएगा तो निगेटिव होता है। इसलिए हम क्या है कभी बराबर में करके नहीं लिखते। अगर हम x बराबर 5 लेते हैं तो पता चलेगा कि पिता की उम्र 5 हो जाएगी, पुत्र की उम्र 30 हो जाएगी। तो क्या कभी देखें कि पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र से छोटा होता है? नहीं, जो पिता की उम्र होती है वो हमेशा बड़ी होती है, इसीलिए हमको x बराबर 30 लेना पड़ेगा। तो इसे लिखेंगे चूँकि पिता की उम्र पुत्र से बड़ा होता है, पुत्र से क्या होता है बड़ा होता है। अब बड़ा होता है तो भाई हमको वैल्यू बड़ी रखनी पड़ेगी, इसीलिए हम लिखेंगे x बराबर हमको लेना पड़ेगा 30। क्या लिखना पड़ेगा 30। इसीलिए पिता की उम्र जिसको हमने माना है x बराबर हो जाएगा 30 वर्ष, और पुत्र की उम्र जिसको हमने माना था 35 माइनस x, मतलब 35 माइनस 30 बराबर
5 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा 30 वर्ष और 5। देखिए इन दोनों का जोड़ कीजिएगा तो 30 5 35 आता है, गुणनफल कीजिए तो 30 5 150 आता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है यदि एक लड़के एवं उसके पिता की उम्र मिलाकर जो है 24 वर्ष, ठीक है, लड़का एवं उसके पिता 2 आदमी हैं, उनकी उम्रों का गुणनफल का 1/4 भाग लड़के की उम्र के 9 वर्ष अधिक है, तो उनकी उम्र क्या है। चलिए तो इसको बनाते हैं, लिखेंगे कि माना लड़के की वर्तमान उम्र, माना लड़के की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है, x वर्ष, पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र बराबर 24 है दोनों का उम्र, तो इसका हो जाएगा 24 माइनस x वर्ष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न से। कहता है उनके उम्रों का गुणनफल का 1/4 भाग, उनके उम्रों का गुणनफल यानी x इंटू 24 माइनस x का 1/4 यानी 1/4 पहले लगाते हैं। कहता है कि लड़के के उम्र, लड़का की उम्र तो 1 से का 9 वर्ष अधिक ये वाला है, तो इधर न जोड़ के हम इधर जोड़ते हैं ताकि समीकरण क्या हो जाए बराबर। अब देखिए इधर करें 4 को उधर लेकर चल जाएंगे तो हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4 से जाएगा तो 4 से गुना हो जाएगा तो 4x प्लस 36। चलिए सभी को उधर लेकर चल जाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 4x प्लस 36 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36 बराबर 0। 36 को तोड़ेगा तो 18 2 20, 18 दूनी 36, तो चलिए आराम से टूट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2x प्लस 36 बराबर 0। ठीक है, चलिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 18 बराबर 0। देखिए हमने आपको बताया कि यदि इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, यानी x बराबर 2 x बराबर 18। अब ध्यान दीजिए यदि यहाँ पर हम लेते हैं 18 तो पता चलेगा कि पिता की उम्र छो हो जाएगा, तो क्या कभी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की छोटा होता है? नहीं। तो मतलब यहाँ पर पुत्र का उम्र जब पहले लिखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू जो भी है उसका मान छोटा लिखेंगे, और यदि पिता की उम्र पहले लिखा होता तो जो मान है वो हमको बड़ा लेना पड़ता है। तो हम लिखेंगे चूँकि पिता की उम्र, चूँकि पुत्र की उम्र पिता से छोटी होती है, पिता से छोटी होती है, इसीलिए x बराबर 2 लेना पड़ेगा। इसीलिए पुत्र की उम्र जिसको हमने माना था x बराबर कितना लेंगे 2 वर्ष, और पिता की उम्र जिसको हमने माना है 24 माइनस एक्स माइनस 24 में से 2 गया 22 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 यानी इस वीडियो का। बाकी तो बहुत सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। कहता 2 बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है, तो लिख लेते हैं कि माना बड़ी बहन की वर्तमान उम्र बराबर x। कहता उनकी उम्रों का अंतर 5 है, तो एक को मान लेते हैं x, बड़ी बहन को। छोटी बहन की वर्तमान उम्र बराबर x माइनस 5, क्योंकि क्या है 5 वर्ष का अंतर है। चलिए प्रश्न से कहता यदि उनके उम्रों का गुणनफल 104 यानी x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 104, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 104 को इधर ले आइए बराबर 0। 13 8, चलो तो 13 में से 8 गया 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8x माइनस 104 बराबर 0। चलिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x प्लस 8 x माइनस 13 बराबर 0। 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर माइनस 8 x बराबर 13। उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती, यहाँ लिखते हैं उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, इसीलिए बड़ी बहन की उम्र जिसको हमने माना है x बराबर
13 वर्ष और छोटी बहन की उम्र जिसको हमने माना था 13 बराबर 13 - 5 बराबर 8 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि हमने जो है अपना जो टारगेट था हमारा क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 तक के सभी प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में हमने किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सारी पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और वीडियो को जितना शेयर करना है कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।